कोई व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर कीजिएगा, वो व्यक्ति इस्तीफा न देगा तो क्या करेगा जी? कि अपराधी को साफ करने आए हैं या अपराधी को संरक्षण देने आए हैं? किस जाति से भूमिहार थे, समझ ना? सुशील कुमार मोदी का रवैया भूमिहार विरोधी रहा है। एक भूमिहार के उन्होंने टारगेट थोड़े किया है। अपराधी को जांच करके अपराधी करना ये बहुत बड़ी बात है। किसी पे झूठा मुकदमा कर देना, उस मुकदमे में जांच में दोषी अगर पाएंगे तब उसको अपराधी कर सकते हैं। और कार्तिक मास्टर साहब पे जिस मुकदमा दर्ज है उसमें तो पुलिस उनको वारंट जारी किया, उसमें तो निर्दोष पाया गया है। लोग इनको अब करें कि फरार चल रहे हैं, बिहार में बहार है, कानून मंत्री फरार, ये नारा लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। झूठा के हम केस मानते, झूठा केस था, बिल्कुल हम नहीं। ये पटना केस। तो फिर मंत्री पद से क्यों इस्तीफा देते? मंत्री पद से इस्तीफा देते समय तो कार्तिक मास्टर साहब ने कहा ना जी कि हम पार्टी और समाज के बेइज्जती होने के कारण पार्टी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अपराधी नहीं होता, बिल्कुल अपराधी नहीं है। अपराध को केस हो गया, अपराध को साबित कीजिए। इतना काहे बचा रहे हैं? बचा नहीं रहे, नाम की बचा थोड़े इसमें, अपराध को साबित कीजिए। बचाए तो उनको हमारा था ना पूरा पेपर। एक अपराधी जिसपे राजनीति के तहत मुकदमा किया गया, उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए ना देने लोग कितने बेचैन हो गए। भूमिहार विरोधी आग उगलना शुरू कर दी सुशील कुमार मोदी जी और संजय जायसवाल मिलकर के संबोधित कर रहे हैं। राजू सिंह का कहीं मंच के महताधीश हैं, अयोध्या में उनका मंदिर चलता है, क्या वो कथावाचक हैं? अरे वो भी तो आरोपी है ना जी, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस पे जांच करने का विषय सरकार से मांग करते कि जांच हो कि आखिर राजू सिंह की पत्नी को किस लोभ में बुलवाया जा रहा है कार्तिक मास्टर साहब को खिलाफ। सुशील मोदी जी उनको, यहाँ तक तो उनकी महिला ये बोल दी कि हमको सुशील कुमार मोदी जी मदद करते हैं, तो एक अपराधी को सुशील कुमार मोदी जी मदद करे, इस पे जांच का विषय है कि कितना में डील हो रहा है सुशील कुमार मोदी जी से, राजू सिंह के घर को कितना में डील किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और इस महागठबंधन की सरकार में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे कोर्ट में सरेंडर करना था और वो मंत्री पद का शपथ ले रहा था। उसे मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री, और उसके ऊपर अपहरण का मुकदमा चल रहा था। हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह की। कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन वो फरार हो गए हैं, फरार घोषित कर दिया गया है। इसी मसले पर बात होगी। स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात होगी। कार्तिकेय सिंह पर चर्चा होगी। पुरुषोत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद जब आप हमें टाइम दिए, हमारे चैनल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारी बातों को रखने का आपने मौका दिया द इंडिया टॉप पे। मैं द इंडिया टॉप के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्तिकेय सिंह एक अपराधी, ठीक है, केस चल रहा था, मंत्री पद का शपथ ले रहे थे। एक ऐसा महागठबंधन की सरकार है, जंगल राज फिर से आ गया। देखिए, अपराधी आपको भी हम बना दे सकते हैं, आप पे भी हम झूठा केस कर देंगे कि हमने चैनल में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा, हमें हमारे साथ बदसलूकी की, तो आप भी अपराधी हो जाएंगे। अपराधी को जांच करके अपराधी करना ये बहुत बड़ी बात है। किसी पे झूठा मुकदमा कर देना, उस मुकदमे में जांच में दोषी अगर पाएंगे तब उसको अपराधी कर सकते हैं। और कार्तिक मास्टर साहब पे जिस मुकदमा दर्ज है उसमें तो पुलिस उनको वारंट जारी किया, उसमें तो निर्दोष पाया गया है जी। आज ना महागठबंधन की सरकार में, एनडीए के सरकार के पुलिस प्रशासन ने ही कार्तिक मास्टर साहब को निर्दोष पाया। उसके बाद वो निश्चिंत से बैठे थे, कोरोना का टाइम था, उसमें कोर्ट नहीं जा रहे थे। लेकिन जब मंत्री बने, इस प्रकार का र्यूमर्स फैलाया गया भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। आपको तो पता ही होगा ना, सुशील कुमार मोदी वही सुशील कुमार मोदी जी, सवर्ण विरोधी ये आग उगलते हैं सुशील कुमार मोदी, और सवर्ण में भी खास तौर पे भूमिहार विरोधी आग उगलते ना है। इसी का वजह कि कार्तिक मास्टर साहब को आरजेडी ने मंत्री बनाया और इनको पता नहीं, मास्टर साहब के खिलाफ ये बोलना शुरू कर दिए। खैर कोई बात नहीं है, लोग इनको अब करें कि फरार चल रहे हैं, बिहार में बहार है, कानून मंत्री फरार, ये नारा लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। लेकिन आपको पता होना चलना चाहिए, थोड़ा सा आप न्यायालय के जाकर के अच्छा से अध्ययन कर लीजिए। बेलनुबल वारंट जिन पे जारी है, लेकिन उच्च न्यायालय के शरण में भागने का कहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये फरार है ही नहीं। उच्च न्यायालय के शरण में गए हुए हैं, उच्च न्यायालय के पास गए, निचली अदालत से ये असंतुष्ट थे, उच्च न्यायालय गए हैं, वहां से इनके संतोषजनक जवाब मिलेगा, जैसा होगा कोर्ट जैसा कहेगा उस निर्देश पे काम करेंगे। तो फरार किसको कर सकते हैं? फरार कहां से हैं ये? और फरार वो होगा जी जो अपराधी रहेगा, मर्डर करता रहेगा, लूट करने वाला रहेगा, जलसाज रहेगा, किडनैपर रहेगा, तो ये तो है ही नहीं। बताइए, कार्तिकेय सिंह पर केस था, आप मानते हैं? झूठा के हम केस मानते, झूठा केस था, बिल्कुल हम नहीं। ये पटना केसेस। तब फिर मंत्री पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा? मंत्री पद से इस्तीफा देते समय तो कार्तिक मास्टर साहब ने कहा ना जी कि हम पार्टी और समाज के बेइज्जती होने के कारण पार्टी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही हमारे कोर्ट के निर्देश में हम काम करेंगे, हमको बेल मिलेगा, हम निर्दोष पाए जाएंगे, फिर मंत्री बनेंगे वो।
गणना मंत्री बनाया गया था, फिर वो भी इस्तीफा दे दिए। ये कानूनी मंत्री बनेंगे इनको तो सरकार ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। सरकार ने इनको तो विभाग बदला। जब इनको सरकार से इस्तीफा लेना था इनसे, तो इनको विभाग ना बदल के साथ डायरेक्ट इनकी इस्तीफा ले लिया जाता। लेकिन कार्तिक मास्टर साहब अपने बेइज्जती होने के चलते, समाज के बेइज्जती होने के चलते, पार्टी का बेइज्जती होने, उन्होंने बयान दिए इस प्रकार के, इस्तीफा दे दिए। अरे कोई व्यक्ति को माइंडली टॉर्चर कीजिएगा, वो व्यक्ति इस्तीफा ना देगा तो क्या करेगा जी? जिस व्यक्ति, आप कार्तिक मास्टर साहब को नजदीकी से हम जानते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है, हम उनके पास, हमको आना जाना लगा रहता है, भले अभी इधर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि जो व्यक्ति 28 साल तक शिक्षक के रूप में सेवा दिया हो, जिनके घर परिवार से एक स्वतंत्रता सेनानी हो, जो वेतन तक नहीं लेते हैं, समाज सेवा में अपना वेतन तक उनके दादाजी लोग अपराधी नहीं होते? बिल्कुल अपराधी नहीं है। अपराध को केस हो गया, अपराध को साबित कीजिए। इतना काहे बचा रहे हैं? बचा नहीं रहे, नाम की बचा थोड़े इसमें, अपराध को साबित कीजिए। बचाए तो उनका हमारा था ना पूरा पेपर, हमारे पास प्रमाण पत्र है। सांग जी देखिए, अंतिम प्रपत्र रिपोर्ट है पुलिस प्रशासन के, जिसमें साफा लिखा गया कि कार्तिक मास्टर साहब को इसमें मामले में संलिप्त नहीं पाए हैं। कहां लिखा है? देखिए, ये देखिए, इसमें लिखा गया कि कार्तिक मास्टर को इस मामले में संलिप्त नहीं पाया गया। एसएसपी का रिपोर्ट है। उस समय तो एनडीए की सरकार थी, तो उस समय क्या नीतीश कुमार देखे नहीं जी? अब ये इस पर जो र्यूमर्स फैला रहे हैं भाजपा वाले, इनको देखिए कब मिला है इस प्रकार का आदेश? 2014 में। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी पूछना चाहते? एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार में जब इनको क्लीन चिट दे दिया गया प्रशासन के द्वारा, तो ये अपराधी कैसे है? बात रहा कोर्ट में वारंट की, बेल लेने की, तो सब नियम से होता है। उच्च न्यायालय, निचली अदालत से इनको संतुष्ट नहीं था, उच्च न्यायालय में गए, शरण में है। जिस व्यक्ति का, अच्छा देखिए, कार्तिक मास्टर साहब दागी हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने दागी का तो आवाज उठाया, सुशील मोदी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन आप एक दागी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कितने को सपोर्ट? राजू सिंह के सपोर्ट में उतर गए ना सुशील कुमार मोदी जी। राजू सिंह भी तो भूमिहार है, उनके सपोर्ट कर रहे हैं, तो भूमिहार रहे उससे मतलब नहीं है। आप एक अपराधी जिसपे राजनीति के तहत मुकदमा किया गया, उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए ना जाने लोग कितने बेचैन हो गए। भूमिहार विरोधी आग उगलना शुरू कर दी सुशील कुमार मोदी जी और संजय जायसवाल मिलकर के। लेकिन जब राजू सिंह पे पटना के विभिन्न थानों में विभिन्न प्रकार के केस दर्ज हैं, लूट, किडनैप, जलसाजी, रेप, सारा चीज का मुकदमा दर्ज है, उस व्यक्ति को श्री राजू सिंह से कहकर संबोधित करते। तो इनका पहले मंशा ही स्पष्ट नहीं है कि अपराधी को साफ करने आए हैं या अपराधी को संरक्षण देने आए हैं। आपका तो मंशा ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम अपराधी को मंत्रिमंडल से हटवा दिए, एक तरफ अपराधी को आप श्री राजू सिंह का संबोधित कर रहे हैं। राजू सिंह का कहीं मंड के महातधीश हैं, अयोध्या में उनका मंदिर चलता है, क्या कथावाचक हैं? अरे वो भी तो आरोपी है ना जी, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कहां आपने देखा है क्या कि राजू भाई उनका वीडियो जारी हुआ, आप लोगों ने वीडियो चलाया उनका कि राजू सिंह के समर्थन में उतर गए। राजू सिंह के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन राजू सिंह अपराधी छवि के हैं, ठीक है, वो जेल में है, ठीक है। कार्तिकेय सिंह पर यह भी आरोप लगा कि वो जेल में जाकर दबाव बना रहे हैं कि केस वापस ले। क्या दबाव बना रहे हैं? आरोप लगा देना, आरोप को साबित करने में काफी अंतर होता है। शशांक जी, उनकी पत्नी जो बात बोले, उन महिला हैं, उनकी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कार्तिक मास्टर जी साहब उन पे दबाव क्यों बनाएंगे भाई? इसमें मैनेज करने वाला केस ही नहीं है, ये कोर्ट की बात है। तो फिर से मंत्री काहे मैनेज करेंगे भाई? कोर्ट इनको बेल देगा, निर्दोष हैं। अरे दोषी व्यक्ति ने मैनेज के लिए चिल्लाएगा भाई। राजू सिंह के पत्नी ये क्यों नहीं दिखा रही है भाई कि हमको इस व्यक्ति ने दबाव बनाया? कुछ उनके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, सिर्फ ऐसा ही किसी पे अकेले कोई भी जाके दबाव बना सकता है। क्यों दबाव बना देगा? उन महिलाओं के पीछे भी पृष्ठभूमि देखा जाए एफआईआर का, उनके महिलाओं पर भी केस है, जिनके ऊपर राजू सिंह की महिला पर भी केस है। ये देखिए, दिव्या सिंह पर पटना श्री कृष्णपुरी थाना में एफआईआर दर्ज है, देख लीजिए। हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं, आपके सामने प्रमाण पत्र न लाए जी। सुशील कुमार मोदी जैसा झूठा हम थोड़े हैं कि आके मीडिया में सामने बकर बकर कर रहे हैं, उससे हो जाता है कि आप साबित कीजिए आरोप को। प्रमाण दिखाते हैं पूरा, हम प्रमाण लेके आए ना। उनकी पत्नी पर भी एफआईआर है कि पति के साथ मिलकर जलसाजी का काम करना। हम तो महिला को सम्मान करते हैं, और किसी को अगर फंसा जाए, अब ये देखिए, ये बात समझने वाली बात है शशांक जी, राजनीतिक लोभ प्रत्यालोभ के कारण उनकी महिलाओं को आगे लाया गया, राजू सिंह की महिला को। अब इस पे जांच करने का विषय सरकार से मांग करते कि जांच हो कि आखिर राजू सिंह की पत्नी को किस लोभ में बुलवाया जा रहा है कार्तिक मास्टर साहब को खिलाफ। सुशील मोदी जी उनको, यहां तक तो उनकी महिला ये बोल दी कि हमको सुशील कुमार मोदी जी मदद करते हैं। तो एक अपराधी को सुशील कुमार मोदी जी मदद करे, इस पे जांच का विषय है कि कितना में डील हो रहा है सुशील कुमार मोदी जी से। राजू सिंह के घर को कितना में डील किया जा रहा है, ये डील की भी जांच कर लीजिए। क्योंकि एक अपराधी जिन पे भी उन महिला पर भी एफआईआर है, वो खुद बोले कि हमको सुशील कुमार मोदी जी मदद करते हैं। एक बात बताइए, अगर कार्तिकेय सिंह अपराधी नहीं रहते
का है राजद के और भी विधायक हैं, और भी एमएलसी हैं, और भी मंत्री हैं, सुशील मोदी उन पर क्यों नहीं आरोप लगा? कार्तिकेय सिंह पर ही क्यों आरोप लगा? कार्तिकेय सिंह जाति से भूमियार थे, समझ गए ना। सुशील कुमार मोदी का रवैया भूमियार विरोधी रहा है। एक भूमियार के उन्होंने टारगेट थोड़े किया है। उदाहरण देख लीजिए, ताराकांत झा इन्हीं के पार्टी के थे ना। इनको पार्टी के सृजने वाले श्री कैलाश पात्र मिश्र, जो कि पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाते थे, उनके पुतोहों के ही सी पार्टी से निकाला गया, टिकट काटा गया इन्हीं के नेतृत्व में ना। सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से विधायक के चुनाव लड़ते थे, इन्हीं के पार्टी के सांसद लोगों ने मिलकर हराया ना। अब पार्टी जश्न मनाया एक भूमियार होने के नाते। सत्यानंद राय साहब का टिकट काट दिया गया इन्हीं के नेतृत्व में ना। डॉक्टर सीपी ठाकुर को अपने पद पर रहते भर में इस्तीफा देना पड़ा था इन लोगों के ही दबाव में ना। तो आज तक आप बताइए कि सुशील कुमार मोदी द्वारा किस भूमियार व्यक्ति को सम्मान दिया गया और आरजेडी ने मंत्री बना दिया। यह बहुत बड़ी बात थी। इनको स्वर्णों की पार्टी है भाजपा, और उसी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। स्वर्णों की पार्टी है भैया। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पार्टी के प्रभारी होते थे भूपेंद्र यादव, बिहार में पार्टी के अध्यक्ष होते थे नित्यानंद राय। अरे तीनों तो लालू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जी। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल। संजय जायसवाल, नित्यानंद राय ने मिलकर बिहार में भूमियार विरोधी आग उगला और पार्टी को कमजोर किया। हम तो भाजपा वाले से कहते हैं कि आपको पार्टी बचाना है तो सबसे पहले सुशील कुमार मोदी को भूमियार विरोधी बात बोलने से रोकिए। आज तक इन और दूसरा पार्टी को मजबूत करने के लिए सुशील मोदी को दिल्ली से यही से मजबूत हो जाएगा। एक भूमियार को टारगेट कीजिएगा। अपराधी भूमिहार चंद्रमोहन राय अपराधी हैं, अपराधी हैं। कार्तिकेय सिंह अपराधी हैं। कर पाएंगे अपराध साबित कर पाएंगे? हुआ ना, कहां साबित हुआ? अरे भाई मेरे इस्तीफा तो दिया आपको। कोर्ट में गए ना, कोर्ट में गए ना, ऊपरी न्यायालय में गए। आप भी कोर्ट में जाइएगा शशांक जी, जब आप पे हम एफआईआर कर देंगे आप भी कोर्ट में जाइएगा। आपको भी बेल लेना पड़ेगा। आप निर्दोष रहिए चाहे सजा हो तो आपको जेल जाना, आपको जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। आप पे हम झूठा केस कर देंगे, अभी आप हम पे जान मारने की धमकी दे देंगे। तो इसमें आपको साबित कर पाएंगे सुशील कुमार मोदी जी? अब कौन सा केस है? एकाध भी अपराधी क्रिमिनली केस दिखा दीजिए कार्तिक मास्टर साहब का केस है अपहरण। तो इसमें ही ना पत्र में जारी किए हैं एसएसपी साहब कि इसमें इस मामले में संलिप्त नहीं पाया गया कार्तिक मास्टर साहब को। घटना से असल से 6 किलोमीटर पहले है कार्तिक मास्टर साहब, तो किडनैप कैसे कर लिए भाई? आदमियों को भेज सकते हैं। क्या मतलब हुआ? आप तो ऐसे नहीं, ये झूठा मुकदमा करवा के झूठा बलगलाना, इससे तो होता है। एक आपराधिक मामला, लूट खसोट हत्या बलात्कार, एक भी केस दिखा पाएंगे कार्तिक मास्टर साहब के खिलाफ? नहीं दे पाएंगे। जिसके परिवार ने अपने स्वतंत्रता सेनानी में अपनी जान गंवाया होगा, स्वतंत्रता सेनानी होगा, वो अपना वेतन नहीं लेते होंगे अपने घर से, उस व्यक्ति को आप कैसे अपराधी कर सकते हैं जिसने अपना जीवन भर समाज सेवा में न्यौछावर किया? इनकी पत्नी लगातार मोकामा सेमिनार से मुखिया रही है, लगातार वहां सेवा करते हैं, जनता के अंदर प्रिय नेता बन चुके हैं। तो इन लोगों को बेचैनी छा गया है। अब भूमियार कहीं नहीं जाता जी भाजपा में कि मंच से भूमियार नेता को मोकामा में मंच पर से उतार दिया जाता है अनाउंस करके। यही जत्न भाजपा में है संजय जायसवाल के सामने। तो किस भाजपा की बात करते हैं भाई जहां पर भूमियारों को बेइज्जत किया जा रहा होगा? नित्यानंद राय, आप इतना हितैषी क्यों दिखा रहे हैं? हितैषी समाज के लेकर के हैं। भाजपा लगातार समाज को टारगेट कर रही है। क्या है भाजपा नहीं करती क्या समाज के लिए? मेरे के लिए कहा कि बताइए टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कार्तिक मास्टर साहब मंच से रामसागर बाबू को उतार दिया गया मंच पर से अनाउंस करके। तो ये क्या बेइज्जत नहीं तो क्या है भाई? लगातार सुरेश शर्मा को चुनाव हराने में लोगों ने मदद किया। एक काम बताइए ना, आप विजय सिन्हा की बात कीजिएगा तो विजय सिन्हा का किस लिए लाएगा भाई? इतना प्रबुद्ध समझदार व्यक्ति कहां थे भाजपा में जो कि सत्तारूढ़ दल से लड़ाई कर सकते थे? तो उनको आप आगे लाए। अच्छा एक बात बताइए, चलिए विजय सिन्हा की तो बात छोड़ देते हैं। भाजपा भुनिहारों की मदद करती है, भुनिहारों के साथ खड़ी रहती है, लगातार कहा जाता है। सच्चिदानंद राय ने आरोप लगाया, लेकिन सच्चिदानंद राय ने यहां आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता जो हैं जो चाहते हैं कि हम लोग चुनाव ना। तो वही कुछ नेता में नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी आते जो लगातार भूमियार विरोधी आग सुशील मोदी तो दिल्ली चले गए थे भैया, वहां गठबंधन की सरकार बनी है तब से यहाँ आए। सुशील कुमार मोदी जी दिल्ली चले गए थे, कब चले गए थे भाई साहब? जब तारकेश्वर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया गया। उससे पहले ये क्या करे थे? सुरेश शर्मा किनके नेतृत्व में हारे थे? डिप्टी सीएम कौन था उस समय? मतलब पूरा बिहार में भुनिहारों को बर्बाद सुशील मोदी कर रहे हैं। सुशील मोदी, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, नोइल का बिहार इतना कमजोर हो गया है। कमजोर नहीं हो गया है पार्टी के स्तर पे। भाजपा में क्या इज्जत है भूमियारों की? आप देख लीजिए ना। सत्यानंद राय साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गए कि नहीं जीत गए? एमएलसी में कितना टिकट दिया भाजपा वालों ने? आप बताइए ना भाई साहब।
मतलब राजद अब आप लोगों की पार्टी हो गई। पार्टी मेरी कोई नहीं हो गए, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर हम करते हैं। मैं अपनी समाज की बात करता हूँ। समाज में 6 लोगों को एमएलसी का टिकट दे दिया राजद ने। हम राजद की हितैषी है, अपने समाज के हितैषी हैं। आप इतना सा स्पष्ट समझ लीजिए। समाज के लिए खड़े बिल्कुल हम नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से मांग करना चाहते हैं कि कार्तिक मास्टर साहब निर्दोष हैं, फिर से मंत्री इन लोग के पास कोई औकात नहीं कि कार्तिक मास्टर साहब के खिलाफ आरोप को साबित कर देंगे, इसलिए पुनः उनको मंत्री बनाया जाए। कौन सा मंत्रिमंडल? अब कोई मंत्रिमंडल, कानूनी मंत्री। अरे चाहे इतना मंत्री बनाया गया था, क्यों इस्तीफा दे दिए? अब इनको तो समझना चाहिए ना भाई। एक तो ये बहुत महत्वाकांक्षी, इनको लगा छोटा पद है, ये लेके करेंगे क्या? कानूनी मंत्री बनेंगे। पद कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, हर में काम करने का अनुभव होता है, काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षा होता है वो पद के लिए मरता है। कार्तिकेय मास्टर साहब के पास महत्वाकांक्षा नहीं था, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना तो कम से कम त्याग दिखाए ना जी। और समाज में पूरे मोकामा क्षेत्र में, पटना क्षेत्र में इनके जन जन की इनको नेता मानता है लोग। ये जनता का नेता है, ये बाहुबलियों कार्यकर्ताओं का नेता नहीं है, ये जनता का नेता है। जनता से इनको प्यार है। आप जाइए मोकामा पटना का सर्वे कर लीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि जो व्यक्ति 28 साल शिक्षा का काम किया होगा वो एक अपराधी होगा। चलिए, तो बिल्कुल देखिए पुरुषोत्तम जो है वो पूरा प्रमाण लेकर आए हैं, पूरा साक्ष्य दिखा रहे हैं कि जिस राजू सिंह ने कार्तिकेय सिंह पर केस करवाया वो खुद फर्जी हैं और उन्होंने राजनीतिक दबाव में ये केस को फिर से उठाया गया है, क्योंकि ये केस 2014 का है। राजनीतिक दबाव, राजनीतिक लोभ, प्रत्यालोभ में उनकी पत्नी भी बोल रही है कार्तिक मास्टर साहब के खिलाफ। भाजपा वाले सुशील कुमार मोदी ने कोई लोभ दिया होगा, उससे पहले कहां राजू सिंह की पत्नी की तो चर्चा भी नहीं हो रहा था भाई। चर्चा हो रहा था, दबाव बनाया गया तो आई होगी। दब किससे दबाव बनाया गया, मंत्री दबाव बनने के लिए बनाया तो गया। और दबाव का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। दबाव बनाया गया तो आपके पास कोई प्रूफ होगा ना। प्रूफ है आपके पास? प्रूफ दिखाइए ना सामने आकर के। खाली मीडिया में आके बोल रही हैं तो बोलने से व्यक्ति आरोपी हो जाएगा। सच आप नहीं मानिएगा कार्तिकेय सिंह है। सच परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। आप नहीं मानिएगा कि कार्तिकेय हम नहीं मानेंगे अपराधी है। हाँ। क्योंकि पटना के एसएसपी जब नहीं माना, जबरदस्ती। अरे हम करेंगे अब इस आप सरकार आपकी है तो एसपी से कुछ भी। हमारी सरकार क्या, हमारे जेडी गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार। हम करें कि 2014 महागठबंधन की सरकार थी क्या? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार में ने उनको पुलिस क्लीन चिट दिया। देखिए कैसे क्लीन चिट दिया। हम करें कि बेलनुमल वारंट जारी है, कोर्ट था उसमें बंद, जिसमें कोरोना काल का चल रहा था समय। कार्तिक मास्टर साहब को निर्दोष पाया गया। इनको केस कितना नॉलेज, अभी अब व्यक्ति जो अपराधी रहेगा उसको ना केस के बारे में जानकारी होता है भाई। अब इनको लगा कि चलिए केस ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं ले पाए, कोर्ट का मामला है, इनको वेल होगा, उच्च न्यायालय इनको वेल देगा, निर्दोष है, निर्दोष साबित होगा और पुनः इनको मंत्रिमंडल में ससम्मान वापसी लाया जाए। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो देखिए कार्तिकेय सिंह को बीच बचाव कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो अपराधी नहीं है, उनके ऊपर जबरदस्ती केस करवाया गया और पुराना केस है जो उन्हें पता भी नहीं होगा कि उस केस के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।